स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम अपने पिछले अवधि में जो यात्रा एक रात के पाठ को पढ़ रहे थे उसके आगे का भाग अब हम देखेंगे। ठीक है। वो वहाँ पे आकर क्या बोल रहा था सभी को कि मैं भी मक्का गया था, मैं भी वापस आ गया, मैं भी मक्का मदीना जाकर आ गया हूँ, हज करके आ गया, इस तरह वह बोल रहा था। लेकिन क्या हुआ, देखिए, तब सब लोग बोल रहे उसे, एक कैसी उटपटांग बातें बोल रहे हो तुम कैसे बातें बोल रहे हो। सराय का मालिक बोला, जो सराय का जो मालिक था वह उनसे बोला, रात तो तुम यहीं थे। रात के समय तुम तो यहीं पर थे। क्या रात भर में हज कर आए? क्या सिर्फ एक रात में ही तुम हज जाकर आ गए क्या? इस तरह वह सवाल पूछने लगे। मैं जुम्मे रात को सराय में था। वो क्या बोला, मैं जुम्मे रात को सराय में था। हाँ, जो जुम्मा होता है उसके जो रात, पहली रात में वहाँ पे था। उसी रात में हज करने निकला था। उसी रात को मैं क्या किया था, हज यात्रा के लिए निकल पड़ा था। आज कौन सा दिन है? समद ने पूछा, आज कौन सा दिन है? इस तरह समद ने पूछ लिया। तब जुम्मे रात का ही अगला दिन यानी जुम्मा है, कोई बोला, यानी कि जुम्मे रात का अगला दिन जो जुम्मा होता है, फ्राइडे, वही है, वही आज है। समद का सिर चकरा गया। समद को क्या होने लगा, जैसे चक्कर आने जैसा हो गया। कैसा हो गया? उसे आश्चर्य हो गया। यह क्या अनहोनी है, एक कैसी अनहोनी है, एक ऐसी घटना है। क्या उसने कोई सपना देखा था? वो सोच रहा है कि मैंने कोई सपना देखा था क्या। अचानक उसका हाथ गले पर गया। अचानक उसका हाथ जो था वह अपने गले पर चला गया। वहाँ तावीज बांधा देखा। वहाँ पे क्या था, तावीज जो गले में बांधा हुआ था, उसको उसने देखा। तब तक अब्दुल तथा उसके अन्य साथी भी वहाँ जमा हो गए थे। इतने होने में वहाँ पे अब्दुल और उसके जो साथी थे वो वहाँ पे आ गए थे। समद चिल्लाया, समद जोर से चिल्लाया, मैं सचमुच मक्का गया था। मैं सचमुच में ही, मैं रियल में ही मक्का गया था। बाजार से तावीज लेकर भी गले में बांधा था। मैंने क्या किया है, उस वहाँ पे बाजार में एक तावीज लेकर अपने गले में बांध लिया था। ये देखो, तावीज अब भी गले में बांधा है। देखो यहाँ पे मेरे गले में अभी भी तावीज बांधा हुआ है। मैंने एक कुरान शरीफ भी खरीदी थी, अभी लाकर दिखाता हूँ। मैं वहाँ पे और एक जो कुरान शरीफ मैंने खरीदी थी उसको लाकर मैं आपको दिखाता हूँ। समद अपने कमरे में गया। जो समद ने क्या किया, अपने कमरे में गया और तकिए के पास कुरान शरीफ और बूढ़े की दी हुई पोटली पड़ी थी। वहाँ पे जो बूढ़ा देकर गया था वो पोटली भी वहाँ पर थी। सबको वह दिखाया। यह सब देखकर सराय के सभी लोग हक्के बक्के रह गए। इस आश्चर्य को देखकर जो सराय में जितने भी लोग थे वह सभी आश्चर्यचकित हो गए, हक्के बक्के रह गए। समद ने मक्का का वर्णन भी किया। समद मक्का में क्या क्या है उसका वर्णन सभी को बताया। सराय का मालिक बोला, यहाँ से मक्का तक 10-15 दिन में पहुंचा जाता है। इतना ही समय वापसी में लगता है। यहाँ से मक्का जाने के लिए 10 से 15 दिन चाहिए और वापस आने के लिए भी उतने ही दिन लगते हैं। पर तुम तो सचमुच एक रात में ही हज कर आए। लेकिन तुम सच में एक ही रात में हज जाकर आ गए। लगता है वह बूढ़ा कोई फरिश्ता था, वह कोई भगवान का रूप था। इस तरह वह बोलता है। तब जो तुम्हें मक्का ले गया, इतने जल्दी एक ही रात में तुम्हें मक्का लेकर आ गया, और जरूर कोई फरिश्ता है, कोई भगवान है। समद, तुम भी आदमी नहीं फरिश्ते हो। समद बोला सराय के मालिक को, तुम भी आदमी नहीं हो, तुम भी क्या हो, एक फरिश्ते ही हो। क्योंकि तुमने बीमारों की जो सेवा की है, तुमने जो बीमारों की सेवा की है उसी से अल्लाह तुम पर मेहरबान हुआ। जो सराय का मालिक था वह समद को बोलता है कि तुम भी आदमी नहीं हो, तुम भी फरिश्ते ही हो, क्योंकि तुमने सभी बीमारों की सेवा की है। उसी से अल्लाह पर तुम्हारी, जो तुम पर अल्लाह का मेहरबान है वह, जो भगवान तुम पर क्यों इतना दया दिखाया, मेहरबान हुआ, क्योंकि तुम भी एक अच्छे व्यक्ति हो, तुम सभी बीमारों की सेवा किए हो। इस तरह उसने बताया। आज हमें भी महसूस हो रहा है कि गरीब दुखियारों की सेवा ही अल्लाह की सच्ची सेवा है। जो हम लोग गरीबों की सेवा करते हैं, दुखी व्यक्तियों की सेवा करते हैं,
उन्हीं में क्या है, अल्लाह है। हाँ, यही क्या है, अल्लाह की एक सच्ची सेवा है। इस तरह यानी कि जो सच्चे सेवा करने वाले, सभी लोगों की सहायता करने वाले को हमेशा अच्छा ही होता है। इस तरह इस पाठ का तात्पर्य है। ठीक है, ओके, आज हम लोग इस पाठ को ख़त्म कर चुके हैं। हाँ, ठीक है, धन्यवाद।